क्या आपने ऐसी बिस्किट पहले कभी बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाइएगा। बिल्कुल नया अंदाज़ है इस बिस्किट को बनाने का। हमें करना कुछ नहीं है, मिक्सी के जार में हमें दूध और चीनी, सूजी डालना है। फिर देखो कमाल, कितनी शानदार क्रंची एकदम खस्ता करारी सी ये बिस्किट बनके तैयार होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन खस्ता सी बिस्किट को बनाना, जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है। सूजी लेना है, कोई भी सूजी चलेगी, 1 कप डालना है। मेजरमेंट के लिए कटोरी या कप जो भी आपके पास हो इस्तेमाल कर लीजिए। अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे आधे कप ये चीनी। यहाँ पर देखिए गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी का भी, मैंने चीनी का किया है। चीनी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे, जितनी हमारी चीनी है उतना ही हमें यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करना है। और 1 चुटकी के करीब इसमें नमक डालना है। नमक पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपको मीठे में थोड़ा सा ये नमकीन फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप ज़रूर डालिएगा। साथ में 4 चम्मच आपको रिफाइंड डालना है और आधे कप दूध डालना है, क्योंकि दूध में घोलकर ही आज हम ये बिस्किट बनाने वाले हैं। कोई केक वगैरह नहीं बनाने वाले, इस मिक्सी के जार में बिस्किट बनने वाली है। और बिस्किट जो बनने वाली है ना, बहुत ही शानदार बढ़िया बनने वाली है। इससे पहले ये तरीका आपने नहीं देखा होगा। इस तरीके से जब बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी सी बनके तैयार ही होगी ये बिस्किट। तो बस आधी कप दूध लेना है, इससे ज़्यादा दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है। इन सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से चला देना है। जब आप 1-2 मिनट के लिए इसे चलाएंगे तभी तो आपको, पहले तो आपको लगेगा कि इसमें दूध कम है, सूखा है, लेकिन जैसे जैसे आप चलाएंगे चीनी घुलेगी तो स्मूथ सा एक बैटर सा बनके तैयार होगा। देखिए कुछ इस तरह से बैटर रहेगा, स्मूथ सा बढ़िया सा, जैसे केक वगैरह के लिए बैटर बनाते हैं ठीक उस तरह से ये बैटर बनके तैयार होगा। एकदम क्रीमी क्रीमी दिख रहा होगा बढ़िया सी। लेकिन जब आप इससे बिस्किट बनाएंगे, केक नहीं, तो बहुत ही शानदार बढ़िया बनके तैयार होगा। अब करना कुछ नहीं है, इस सूजी को, बैटर को यानी, हमें किसी बर्तन में निकालना है। जिस बर्तन में आप इन कुकीज़ को बनाना चाहते हैं उसमें आपको निकाल लेना है। थाली, प्लेट, बाउल, जिसमें भी इस्तेमाल करना चाहते कर सकते हैं। बैटर को मैं एक बार फिर दिखा रही हूँ, देखें कितना स्मूथ सा है, बहुत ही अच्छा बैटर बनके तैयार हुआ है, और वो भी मिक्सी के जार में। अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कम सामान में बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे ट्राई करिएगा। और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर सुबह शाम जब आप चाय के साथ कुछ खाने का मन करे तब इन्हें खा सकते हैं। यहाँ पे हमने ड्राई कोकोनट डाला है 2 चम्मच। आप चाहो तो नारियल को कद्दूकस करके भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तिल डाला है, तिल पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप तिल नहीं डालना चाहते हैं तो थोड़े से काजू बादाम कूट कर डाल सकते हैं। मीठा सोडा डाला है हमने यहाँ पे 1 चुटकी, बेकिंग सोडा है ये, और इसे 1 चुटकी से ज़्यादा नहीं डालना है। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है। साथ में हमें इसमें डालना है इलायची का पाउडर, ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है, तो इसे ज़रूर डालिएगा इलायची का पाउडर। चाहो तो घर पे ही बना लो, बहुत ही शानदार कुकीज़ आपकी घर पे बनके तैयार होने वाली है। बैटर को 2 मिनट के लिए इस तरह से चला देंगे ताकि अच्छे से फिट जाए। वैसे तो इसे फेंटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आज इसे मिक्सी के जार में बढ़िया तरीके से फेंट के तैयार कर लिया है। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स किया है कुछ इस तरह से। ये सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। तब फिर आपको लेना है घर का यहाँ पे गेहूं का आटा, जैसे बिस्किट वगैरह बनाते हैं, है ना, तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। मैदे का भी कर सकते हैं, लेकिन जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं वही वाला आटा है, मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। तो आप मैदा डालना चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन जब हम मैदा डालते हैं तो हमें मोयम की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ानी होती, यानी 2 चम्मच के करीब फिर हमें रिफाइंड इसमें और डालना पड़ेगा। और अगर हम आटा डालते हैं तो थोड़ा सा वो मोटा रहता है ना, तो फिर इसमें रिफाइंड वगैरह कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही आपकी बिस्किट बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, इस डो को मैंने कुछ भी नहीं डाला, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से सारी चीज़ें ली थी। ना मुझे यहाँ पे और दूध लगा ना और आटा लगा,
लेकिन अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा सूखा है तो थोड़ा दूध के छिट्टे लगा सकते हैं, गीला है तो आटा लगा सकते हैं थोड़ा और। लेकिन इस मेजरमेंट से देखें एकदम परफेक्ट बढ़िया बन के तैयार हुआ है डो, कुछ भी नहीं लगाना पड़ा। हाथों पर हल्का सा तेल लगाइए, बढ़िया से इसे चिकना कर दीजिए और फिर इसका एक रोल बना के तैयार कर लीजिए। रोल को हमें इस तरह से बनाते जाना है। छोटे साइज का रोल बनाएंगे और छोटे साइज की ही ये इस तरह से कट करेंगे पेड़े। मोटे नहीं रखेंगे बहुत ज़्यादा, इस तरह से हम पतले ही रखेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक के तैयार हों। इन पेड़ों को देखें हमने एक साइज का बना के तैयार कर लिया है, इसीलिए मैंने इस तरह से कट किया है। इससे हमारी एक साइज की बिस्किट बन के तैयार होगी। पेड़े को एक सा कर देंगे, यानी गोल शेप दे देंगे कुछ इस तरह से हाथों से एक सा करते हुए। अब ये सारे देखें मैंने पेड़े को शेप दे दिया है इन्हें एक सा करते हुए। अब ये सारे पेड़े देखें एक से हो गए हैं, तो आप इनके ऊपर देखें काजू लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं, या फिर इस तरह से सिंपल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने थोड़ा सा चपटा किया। ये पेड़े जब बन के तैयार हुए तो एक कटोरी पे मैंने तेल लगा लिया और इनके ऊपर मैंने तिल लगा दिया। जैसे मैंने बताया तिल लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह भी लगा सकते हैं, जो भी लगाना चाहो। कटोरी की मदद से इन्हें अच्छे से दबाते हुए चपटा कर देंगे। चपटा करने के बाद इन्हें देखें बिस्किट का शेप अपने आप ही आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। ये बिस्किट देखें बढ़िया से बनके तैयार हो गई हैं, बहुत ही शानदार और बढ़िया बनी हैं। अब मैंने तिल थोड़ा सा नीचे तरफ भी लगाने की कोशिश किया है, तो पहले नीचे तिल को मैंने बिछा दिया, फिर ऊपर से भी तिल को डाल दिया और फिर कटोरी की सहायता से इन्हें दबा दिया। ऐसा करने से दोनों तरफ तिल लग के तैयार हो जाएगा और जब बिस्किट आप बनाएंगे बहुत ही अच्छी शानदार सी ये दिखेंगी। मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको बहुत ही महंगी मिलेंगी, पर आप इन्हें घर पे बना के तैयार करेंगे तो बहुत ही कम बजट में ये बन के तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे आँच को देखें धीमा करना है, तेल हमारा सोता रहना चाहिए इस तरह से, और धीमी आँच में इन्हें पकने देते हैं। जब ये तैर के अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। थोड़ी देर में देखें तैर के अपने आप ही ये ऊपर की तरफ आ गई हैं। इसमें जाली वगैरह आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी है। इस तरह से जब जाली बन जाती है तो ये अंदर तक सिक जाती हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। इसी तरह से बाकी के बिस्किट भी सेक के तैयार करना है। बिस्किट हमारा बहुत ही खस्ता करारा सा बन के तैयार हुआ है। मैं इसे आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। इतना शानदार बिस्किट पहले कभी आपने नहीं बनाया होगा। बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है, मार्केट जैसी जाली पड़ी है, एकदम खस्ता करारी सी है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा, जल्दी जल्दी मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कैसे